क्षेत्र वास्तु के समान धन और धान्य, इसमें भी कोई ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ धन से मतलब चौपाए पशुओं से है। पहले जमाने में लोगों के पास जितने हाथी, घोड़ा, बैल, गाय ये रहते थे उसको धन माना जाता था, और जिसके पास जितना होता था उसे उतना बड़ा साहूकार माना जाता था। हमारे यहाँ चक्रवर्ती के पास 1 करोड़ गाय होती थी। वो उनका धन था, वो उनका वैभव था। इसी प्रकार से जो अपने यहाँ पर गाय वगैरह को रखते वो उनका धन है। भैंसे पालना धन है, बैल को रखना धन है। चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े थे, ये उनका धन था। जब दीक्षा लेते हैं तो इस धन को भी त्याग कर देते हैं, और एक बार त्याग कर दिया तो उस धन में कोई ममत्व नहीं रखना चाहिए। धान्य का मतलब होता है खाने के अनाज। जो खाने के लिए अनाज इकट्ठे किए जाते हैं उसे धान्य कहते हैं। इसका संग्रह भी किस लिए? साधु को तो आहार के लिए जाना है, उनकी अंजलि में पड़गान के बाद जो मिल जाता है उतना पर्याप्त है। जो प्राप्त हो गया वो पर्याप्त है। अधिक का संचय करना योग्य नहीं है। इसलिए ना तो धान्य का संग्रह करें, किसी अनाज का संग्रह ना करें। सब कुछ त्यागी, सर्वस्व त्यागी हैं। दासी दास, नौकर नौकरानी, ये गृहस्थों की परिपाटी है। ये गृहस्थों के लिए लगते हैं, गृहस्थों के लिए जो है उनके काम काज के लिए लगते हैं। आजकल व्यवस्थाओं के लिए चतुर्विध संघ में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हो गई, वो बात अलग है, किंतु उनमें भी किसी प्रकार का ममत्व भाव अपने लिए नहीं रखना चाहिए। दासी दास से मतलब है नौकर नौकरानी, पैड वर्कर, पैसा दे करके अपनी सेवा के लिए आदमी रखना। अब आजकल जो है बिहार के लिए भी है, लोगों को रखना पड़ता है, अथवा आहार आदि के लिए हैं, फिर भी आचार्य कहते हैं रहने दो, उनमें अपना ममत्व भाव, अपना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये दासी दास भी साधु के परिग्रह हैं। यूँ तो गृहस्थों के लिए भी कहा है कि गृहस्थ ने जो है इनका भी परिमाण कर लेना चाहिए कि कितने आप नौकर नौकरानी रखेंगे। और साधु तो सर्वस्व त्यागी होते हैं। कुप और भांड, कुप का मतलब है वस्त्र आदि। किसी किसी संदर्भ में मिर्ची मसाले को कुप कह दिया है। ना तो उन्हें कोई मसाला चटनी गिटनी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही उनके लिए वस्त्र आदि से कोई सरोकार है। वस्त्र आदि के लिए वो रखते नहीं हैं। सर्वस्व, एक छिंदी मात्र, एक धागा मात्र भी उनके शरीर पर नहीं रहता है। सभी प्रकार के वस्त्रों का त्याग होता है। सूती हो, पॉलिस्टर हो, टेरिकाट हो, रेशमी के वस्त्र हों, ऊन के वस्त्र हों, चर्म के हों, अथवा वृक्षों की छाल के हों, कोई भी वस्त्र के रूप में आभरण उनके शरीर पर नहीं होता है। सभी प्रकार के वस्त्रों का त्याग। और भांड का मतलब है बर्तन आदि। खाने पीने के जो बर्तन आदि होते हैं उनका भी उनके पास कोई संचय नहीं होता है। सभी प्रकार के बर्तन आदि को भी वो त्याग कर देते हैं। ये 24 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की बात हमने कही। अंतर्बाह्य परिग्रह तजनता, अंदर अंतरंग के और बहिरंग के इन परिग्रह को जिसने त्याग कर दिया है, अब उसका ध्यान जो लगता है उस ध्यान से कोई उन्हें विचलित नहीं कर सकता है। वे सुमेरु के समान अड़ग हो जाते हैं।
अब उनके मन में किंचित मात्र भी कोई विकल्प नहीं आता है। एक ग्रस्त श्रावक जीवन में वो भी कुछ समय के लिए आत्म ध्यान की तरफ बढ़ता है। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय आदि धर्म ध्यानों को करता करता संस्थान विचय में भी पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान को करते हुए उसकी ध्यान की इतनी एकाग्रता बनती है जो देखने लायक है। साधु भी इसी प्रकार से रूपातीत ध्यान की तरफ जब बढ़ते हैं तब वे बस आकिंचनो हम यह ध्यान हमेशा करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करते रहते। आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।